और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। और बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर मुझसे पूछते भी रहते हैं, वीडियोस में कमेंट भी करते रहते हैं कि सर कोई कंप्यूटर की बेस्ट बुक बताइए। क्योंकि यूपी की लगभग सभी भर्तियों में कंप्यूटर तो अनिवार्य ही कर दिया गया। आपने देखा भी होगा, जो भी मेंस होता है सब में यही बताया गया है कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के लगभग 35 क्वेश्चन और 65 प्रश्न जो आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के स्पेशल जो भर्ती होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की यहाँ पर एक बेस्ट बुक आ गई है, सिंप्लीफाई। ये देख सकते हैं, सिंप्लीफाई संस्था की ये बुक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है और यूपी को ध्यान में रख करके ही इसको तैयार किया गया है। ये देखिए यहाँ पर लोअर लेखपाल, एएसओ, वीडियो, वीपीओ और एएससी अलावा हाईकोर्ट के भी काम आएगी। यूपीएससी की भर्तियों में भी, बीपीएससी की भर्तियों में भी कंप्यूटर पूछा जाता है। अब तो हर भर्ती में कंप्यूटर आता है और ये जो बुक है आपकी सभी भर्तियों में काम आएगी। तो अगर आप लोग को ये बुक चाहिए तो प्रयागराज और लखनऊ के जितने भी बुक स्टोर हैं सभी जगह आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इनका एक एप्लीकेशन है सिंप्लीफाई यूपीएससी वाला। उस एप्लीकेशन की लिंक मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें ग्राफ के द्वारा और चित्र के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, वैश्विक नेटवर्क, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, वो सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो कवर किए गए हैं। तो देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं समाचार पत्रों की बात। यहाँ पर लिखा, शिक्षकों के 10 लाख पद रिक्त, केंद्र ने दिया निर्देश। एक बार निर्देश नहीं दिया, केंद्र ने कई बार निर्देश दिए हैं। ये दैनिक जागरण की संपादकीय है, आज की 3 मई की डेट पड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लिखा है, ये निराशाजनक कि राज्यों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर के शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को फिर से चिंता जतानी पड़ी है। इस समिति ने पिछले वर्ष भी स्कूली शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए उन्हें इस वर्ष मार्च तक भरने की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसलिए अब इस समिति ने शिक्षकों के खाली पद भरने में देरी करने वाले राज्यों की वित्तीय मदद रोकने का सुझाव दिया है। समिति के अनुसार जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पद नहीं भरते हैं तब तक उन्हें समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद न दी जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो यह भी संभव है कि राज्य वित्तीय सहायता के अभाव में रिक्त शिक्षकों के पद भरने में और शिक्षक सुस्ती दिखाएं। मतलब फिर सरकार ये कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम भर्ती नहीं करेंगे। क्योंकि शिक्षकों को जो वेतन दिया जाता है उसमें काफ़ी मद केंद्र सरकार के द्वारा आता है। लिखा है कि यह ध्यान रहे कि संसदीय समिति की तरह से शिक्षा मंत्रालय भी राज्यों से शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का आग्रह कर चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। यानी संसदीय समिति भी कह रही है राज्यों को कि आप लोग शिक्षकों के पद भरिए। खासतौर से बात हो रही है बेसिक की, प्राथमिक की बात हो रही है। संसदीय समिति के साथ साथ में शिक्षा मंत्रालय भी कह चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों जो राज्य सरकारें हैं वो भर्तियां नहीं कर रही हैं। लिखा है, यह सामान्य बात नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली पड़े हैं और इनमें लगभग 7.5 लाख पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं। ये देखिए, इसका अर्थ यह है कि शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर की जा रही है जानबूझ करके। लिखा है कि यह एक विडंबना ही है, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में पिछले कई वर्षों से ढिलाई बरती जा रही है। यह ढिलाई यही बताती है कि राज्य सरकारें स्कूली शिक्षा की दशा दिशा सुधारने के प्रति गंभीर नहीं है। उनकी इस अगंभीरता का परिचय उन सर्वेक्षणों से भी मिलता है जो प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा को रेखांकित करते रहते हैं। यह सर्वेक्षण यह बताते हैं किस तरह चौथी और 5वीं के छात्रों को सामान्य जोड़ घटाव करने में कठिनाई होती है, फिर वे 2-3 वाक्य सही से लिख भी नहीं पाते हैं। यह ठीक नहीं है कि राज्य सरकारें समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद तो लें, पैसा तो लेती हैं, कह देती हैं टाट फट्टी मंगवा दिए थे, ये सब कमीशन खोरी में जो खर्च दिखा देते हैं। और शिक्षकों के पद नहीं भरती सरकार कि हमने इतना ठेकेदार को दे दिया रंग रोगन करवाने के लिए और डिजिटल बोर्ड लगवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं रहेंगी तब क्या होगा। लिखा है कि इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्यों में कई वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के खाली पद बने हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,17,000 पद शिक्षकों के खाली हैं। बिहार में 1,92,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। झारखंड में 72,000, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल में 55,000। अपेक्षाकृत संपन्न और छोटे राज्य हरियाणा में भी 15,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं।
लिखा शिक्षकों के खाली पद भरने में कोताही एक तरह से देश की भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ जानबूझ कर किया जा रहा खिलवाड़ है। अगली सूचना यूपी टीईटी की है। लिखा यूपी टीईटी आवेदन को आज अंतिम अवसर। अब तक 15 लाख आवेदन, कम आवेदन आए हैं। 20 से 25 लाख का अनुमान था, लेकिन आवेदन इसीलिए नहीं है क्योंकि भर्तियां नहीं आ रही हैं। अगर कोई भी भर्ती 1-2 आ चुकी होती ना, इस बीच में क्रमशः भर्तियां आती तो ये आवेदनों की संख्या और बढ़ती। तो आज लास्ट डेट है। और लिखा है कि बिना टीटी के पढ़ा रहे डीले प्रशिक्षितों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। और लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से रविवार को चूके तो जुलाई में होने वाली परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस परीक्षा का पहली बार आयोजन करा रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग अंतिम तिथि एक बार 26 अप्रैल से बढ़ाकर के 3 मई कर चुका है। चूंकि 2, 3 और 4 जुलाई को इस परीक्षा के आयोजन की तारीख निर्धारित है, इसलिए अब तिथि बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है। वहीं पर NIOS से जो विद्यार्थी DLED किए हुए थे उनको भी मौका दिया गया, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। ये विद्यार्थी हाईकोर्ट चले गए थे, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे। लिखा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL के माध्यम से 18 माह का DLED प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी UPTT 2026 में अवसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर दिया। नीट UG की परीक्षा आज है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आज के समाचार पत्रों में एक और सूचना है कि UPSSC के जो चयनित हैं कनिष्ठ विश्लेषक औषधि और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, इनको आज CM नियुक्ति पत्र देंगे। उसको लेकर के एक समाचार पत्र के माध्यम से ये ऐड दिया गया है। ये देखिए 3 मई को लगभग 10:30 बजे। और देखते हैं कि CM आज क्या कहते हैं भर्तियों को लेकर के। अगली सूचना है LT ग्रेड और TGT की। शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में ज्ञान के साथ गति का भी टेस्ट, स्पीड का भी टेस्ट हो रहा है। चूँकि इसमें लिखा हुआ है कि 3 सेकंड में 1 शब्द लिखना है और टोटल 32 से 50 शब्द लिखने हैं आप लोगों को। 32 से 50 शब्द PCS में भी लिखना रहता है मेंस में, और 32 से 50 शब्द इसमें भी लिखना रहता है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड भर्ती 2025 के लिए हो रही मुख्य परीक्षा का स्तर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा के बराबर कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार कराई जा रही मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 3 घंटे में 32 से 50 शब्द का उत्तर लिखना है। यानी कि अभ्यर्थियों को प्रति 3 सेकंड में 1 शब्द लिखना है। साफ है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने ज्ञान के साथ गति का भी टेस्ट देना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 125 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देने हैं। इसी प्रकार से PCS में भी 32 से 50 शब्दों में जवाब लिखना रहता है। हालांकि PCS में 6 पेपर होते हैं, उससे तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन अगर एक पेपर की बात करें तो उतने ही शब्द लिखने रहते हैं। वहीं पर यह भी कहा गया है कि LT का पैटर्न अलग है और TGT का पैटर्न अलग है। ये देखिए, और एक ही बोर्ड है, दोनों UP बोर्ड को पढ़ाते हैं, एक ही कोर्स होता है। भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग है। प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय भले UP बोर्ड से संचालित हों, एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अलग है। लेकिन GIC में LT और प्रवक्ता की भर्ती लोक सेवा आयोग से होती है, इसमें प्री और मेंस होता है। और एडेड माध्यमिक विद्यालयों की जो TGT और PGT होती है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से होती है। और ये लिखा राजकीय में प्रीलिम्स और मेंस होता है, जबकि TGT में केवल एक लिखित परीक्षा होती है। ऐसा है, जैसा वैसे बना रहने दो। बिहार की AEDO भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मैंने कल इसके बारे में जानकारी दी थी और पेपर लीक भ्रष्टाचार हुआ था। लिखा है AEDO परीक्षा शुरू होने से पहले ही आंसर की तैयार हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।